हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। लॉकडाउन में पढ़ाई हो रहा है कि खाली वीडियो ऐसे थोड़ा वो देख के टाइम पास कर दे रहे हो? बहुत मार मारेंगे बाबू, पकड़ा गया तो। कॉपी अच्छे तरीके से लिखना है, याद करना है, समझना है, टोटल एकदम प्रक्रिया पूरा करना है, कोई त्रुटि नहीं। और जैसे ही क्लास खुलेगा तुम लोग को बहुत सारा काम है। 10th क्लास को मेरे सब्जेक्ट में क्या क्या है आपको याद करना है। पहले तो क्वेश्चन आंसर बनाना है। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था क्लास में ही। पूरा क्वेश्चन आंसर बनाना है, भारतीय भवन जो भी साइड बुक है उससे। इसके बाद आपको नहीं बनाए होंगे तो वो बनाइए। दूसरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, आज होगा कल, मैंने नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट हो जाएगा दूसरा चैप्टर। आपको इसमें बहुत सारा काम है। फिर तीसरा चैप्टर शुरू होगा, इसलिए अच्छे तरीके से लिखिए, उसको समझिए, याद करते रहिए। चलिए, क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण में गुण पढ़ लिए थे, उपयोग आपको समझाए थे। वो ब्लीचिंग पाउडर बता रहे थे। पहले गांव देहात में जब कुआं से आदमी पानी पीता था तो वहां जाता था, उपयोग पर चर्चा कर रहे थे। पहला उपयोग तो आप समझ ही गए कि कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में किया जाता है। इसके अलावे विरंजक चूर्ण का उपयोग कपड़ा को विरंजित करने में किया जाता है। लॉन्ड्री में जहां कपड़ा रंगाई सफाई होता है वहां पर विरंजित करने में, कपड़ा के रंग परिवर्तन करने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। इसके अलावा इसका उपयोग जो है वो कुछ प्रमुख पदार्थ ऑक्सीजन, क्लोरीन जैसे इसके फॉर्मूला में ऑक्सीजन भी था, क्लोरीन भी था, तो क्लोरीन ऑक्सीजन के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए 3 उपयोग लिखिए जल्दी से। पहला, विरंजक चूर्ण का उपयोग पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है। पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है। दूसरा, विरंजक चूर्ण का उपयोग ऑक्सीजन, क्लोरीन, कॉमा दे करके ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। और तीसरा लिखेंगे, इसका उपयोग लॉन्ड्री में जहां कपड़ा सफाई रंगाई होता है, इसका उपयोग लॉन्ड्री में कपड़ा को विरंजन करने में किया जाता है। विरंजन का मतलब रंग परिवर्तन करने में। चलिए, अब तक आप लोग पढ़ लिए किसके किसके बारे में? 3 के बारे में, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और विरंजक चूर्ण। 3 के बारे में पूरा कंप्लीट हो गया। चौथा हेडिंग देना है आपको, खाने का सोडा, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं। हेडिंग देना है खाने का सोडा। तीसरा है ना, चौथा नंबर है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। चलिए समझिएगा, खाने का सोडा मतलब जो हम लोग खाते हैं। कौन सोडा खाते हैं? इसका जनरली नाम होता है मीठा सोडा, हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, या इसको पाक सोडा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आप मीठा सोडा का उपयोग क्यों करते हैं? मुलायम होने के लिए। और मुलायम हम लोग जनरली पकवान बनाते हैं, इसीलिए इसको पाक सोडा या खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, आप बोलचाल की भाषा में मीठा सोडा समझते हैं, और सब नाम वही है। ठीक है। इसका रासायनिक नाम जो है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। फिर इसको कैसे बनाते हैं वो पढ़ेंगे। चलिए लिखिएगा डैश दे करके। खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कॉमा, जिसका सूत्र NaHCO3 होता है, जिसका सूत्र NaHCO3 होता है। इसे मीठा सोडा या पाक सोडा भी कहते हैं। चलिए इतना बात हो गया। फिर नीचे हेडिंग देना है बनाने की विधि। बनाने की विधि 10 देख लिखिएगा।
देखिए समझिएगा, बनाने का विधि, जिस विधि से बनाते हैं खाने का सोडा को, उसका नाम होता है सॉल्वे विधि। ऐसे सॉल्वे विधि, क्या नाम है? सॉल्वे विधि। क्या होता है सॉल्वे विधि में? तो सॉल्वे विधि में सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन में अमोनिया गैस लेते हैं NH3, और उसके बाद फिर CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। 4 पदार्थ हो गया। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, मतलब सोडियम क्लोराइड NaCl, उसमें जल मिला दिए, अब उसमें अमोनिया गैस मिला देते हैं, ऊपर से फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। इतना तरह का विक्रिया होता है, इतना तरह पदार्थ मिलाकर विक्रिया कराते हैं। तो क्या प्राप्त होता है? NaCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, खाने का सोडा प्राप्त होता है। चलिए 10 देके लिखिए बनाने का विधि में। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया गैस को संतृप्त होने तक घुलाकर, इतना घुलाते हैं कि अब और अधिक ना घुले, जितना घुल सकता था उतना घुला दिए। अमोनिया गैस को संतृप्त होने तक घुलाकर उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं, प्रवाहित करते हैं। उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। चलिए बनता लिख लिए ना, आगे हेडिंग देखिए, ये रिएक्शन देखिएगा। क्या कहा गया? सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम क्लोराइड का NaCl का जलीय विलयन मतलब H2O में संतृप्त होने तक अमोनिया गैस मिला देते हैं। इतना बात ये कहा गया। अच्छा एक लाइन लिखे कि इस विधि को सॉल्वे विधि कहते हैं। जिस विधि द्वारा इसको बनाया तो उसको सॉल्वे विधि कहते हैं, याद रखना है ये। और फिर इसमें कहा कि CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, यहां लिख भी देते हैं, ये सॉल्वे विधि है, सॉल्वे विधि। अब इस विधि, ये इतना पदार्थ मिलाकर के विक्रिया कराते हैं तो बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और NaHCO3। चलिए हो गया। चलिए समझिएगा, ये आपका हो गया बनाने का विधि। नीचे हेडिंग देना है सोडियम बाइकार्बोनेट के गुण। सोडियम बाइकार्बोनेट के गुण। पहला लिखिएगा, यह ठोस सफेद पदार्थ है। ठोस सफेद पदार्थ है। देखिए आप समझिएगा, आप जो मीठा सोडा समझ रहे हैं, बोलचाल की भाषा में एक ही है, लेकिन थोड़ा अंतर है, आप समझिएगा। मीठा सोडा है वो NaHCO3 नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, हम आपको आगे बतलाएंगे अभी। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट शुद्ध नहीं रहता है जो हम लोग यूज करते हैं खाने का सोडा, उसमें थोड़ा बहुत और भी पदार्थ मिलावट होता है, उसको हम चर्चा करेंगे आगे। आपको दूसरा लिखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट जल में कम घुलनशील होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जल में कम घुलनशील होता है। तीसरा, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। तथा लाल लिटमस पत्र को नीला में परिवर्तित कर देता है। चलिए हो गया। अगला, इसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारीय तो 7 से अधिक होगा। चलिए ये गुण हो गया। आगे आपको हेडिंग देना है उपयोग।
सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग। चलिए पहला लिखिएगा, समझिएगा। अब समझिए, सोडियम बाइकार्बोनेट से हम लोग बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर बनाते हैं। बेकिंग सोडा इसको कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग खाने में होता है, लेकिन खाते समय हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग नहीं करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ उसमें एक और पदार्थ मिला देते हैं और उसका उपयोग करते हैं, जिसका नाम बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर होता है। क्या नाम होता है? बेकिंग पाउडर। अब चूंकि पदार्थ बदल रहा है तो नाम भी बदलेगा। तो आप समझिएगा फिर से कि हम लोग मीठा सोडा जिसको बोले वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, लेकिन अभी हम लोग पढ़े कि ये स्वाद में कड़वा होता है, माने क्षारीय तो कड़वा होगा। अभी पढ़े ना कि क्षारीय होता था, कड़वा होगा। तो कड़वा पदार्थ यदि खाद्य पदार्थ में मिला देंगे तो स्वाद गड़बड़ा न जाएगा। इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट में एक अम्ल मिला दिया जाता है। चूंकि क्षारीय है तो अम्ल मिला देंगे तब ना वो गुण समाप्त हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं कि वो फिर उदासीन हो जाएगा, क्षारीय नहीं रहेगा, कड़वा नहीं रहेगा। यदि उसको उसी रूप में छोड़ देते तो पदार्थ बनता तो कड़वापन उसमें लगता। इसीलिए उसमें एक अम्ल मिला दिया जाता है, टार्टरिक अम्ल। मतलब ये कि सोडियम बाइकार्बोनेट में इसमें टार्टरिक अम्ल मिला देते हैं तो फिर जो पाउडर प्राप्त होता है उसको बेकिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर। और उसी का उपयोग हम लोग घर में करते हैं। बात समझ में आया? घर में जो करते हैं उपयोग वो शुद्ध केवल अकेले ही नहीं रहता। अगर अकेले ही रहता तो क्या होता? क्षारीय तो कड़वा होता। तो कोई पदार्थ बनाते पुआ वगैरह तो और वो कड़वापन लिए स्वाद हो जाता, गड़बड़ा जाता। इसीलिए उसमें उसके क्षारीय गुण को समाप्त करने के लिए अम्ल मिला दिया जाता है। और इसमें अम्ल मिला देने के बाद जो पाउडर तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर बोलते हैं। चलिए पहला उपयोग लिखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। आगे लिखेंगे, बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट तथा टार्टरिक अम्ल मिला होता है। टार्टरिक अम्ल इसलिए मिलाते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का कड़वाहट समाप्त हो जाए। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, बेकिंग पाउडर का उपयोग पकवान जैसे जैसे नहीं लिखेंगे, जैसे पकवान को स्पंजी मुलायम तथा हल्का बनाने के लिए किया जाता है। क्योंकि बेकिंग सोडा अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है जो पदार्थ को स्पंजी मुलायम तथा हल्का कर देता है। रिएक्शन देखिएगा, बेकिंग सोडा है NaHCO3। अब इसमें टार्टरिक अम्ल भी मिला है ना, तो टार्टरिक अम्ल जो भी रहेगा H+ रहेगा ना, हाइड्रोजन देगा। अम्ल है तो H+ देगा ना। तो अब बेकिंग पाउडर में ये दोनों चीज नहीं, दोनों मिला करके बेकिंग सोडा बोला गया। बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर जो है
ये दोनों मिला करके है टार्टरिक अम्ल H+ और ये मिला करके। तो जब बेकिंग पाउडर जो है उसको पानी में मिलाते हैं, घोलते हैं, मतलब जब पकवान जब उसको उष्मा मिलता है तो वो टूटता है। कैसे कैसे बनाता है? CO2 प्लस कुछ H2O भी बनाता है और प्लस लवण बनाता है। ऐसे लवण, कोई भी लवण बनाएगा। तो ये जो CO2 निकला, तो जब आटा में गूंथेंगे तो आटा में गूंथने के बाद जब CO2 गैस निकलेगा तो आटा के कण को अलग अलग न कर देगा, दूर दूर कर देगा। तो कण दूर दूर रहेगा तो स्पंजी होगा, हल्का होगा, मुलायम होगा। कण बिल्कुल नजदीक रहता है तब ना हार्ड होता है, कठोर। कण दूर दूर रहेगा तो मुलायम होगा। तो यही कहता है CO2 गैस जो बनता है, ये CO2 गैस पकवान के पदार्थ जो कण है छोटे छोटे उनको दूर दूर कर देता है, तो मुलायम हो जाता है वो। इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। रिएक्शन लिख लेना है आपको। चलिए दूसरा उपयोग लिखेंगे। औषधि के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग शरीर की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। माने शरीर में अम्ल बढ़ गया है तो कुछ ऐसे दवा होते हैं जिनमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वो क्षारीय है। तो क्षारीय जब दवा खाएंगे और शरीर में अम्ल बढ़ गया है तो उसको उदासीन कर देगा, समाप्त कर देगा। चलिए अगला तीसरा लिखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्र में होता है। अग्निशामक यंत्र में होता है। अब इसमें लिखेंगे अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल अलग अलग रखे रहते हैं। चलिए पहले समझिए तब लिखिएगा। देखिए क्या होता है अग्निशामक यंत्र। कोचिंग में देखे हैं ना, गली में ऑफिस के सामने लगा हुआ है अग्निशामक यंत्र। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये नहीं समझना कि CO2 रहता है, गलत बात है। CO2 गैस नहीं भरा रहता है, उसमें CO2 गैस नहीं भरा रहता है। क्या होता है कि इसको दो पार्ट से ऐसे बांट करके, और एक में रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और दूसरा में रहता है H2SO4। इसमें ऊपर से नीब जब दबाते हैं तो ऐसा कुछ सिस्टम होता है, ये वाला बर्तन से लिंक रहता है जो बांटा हुआ है दोनों को, इससे जब इसको अति करते थे बर्तन हट जाता है तो H2SO4 और सोडियम बाइकार्बोनेट ये दोनों आपस में मिल जाता है। मतलब क्या समझना है कि अलग अलग रखा रहता है। उसमें मैंने दो पार्ट्स है, दो भाग है। एक भाग में सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा भाग में H2SO4 रखा रहता है। जैसे ही ऊपर से बटन दबाते हैं तो ये बर्तन हट जाता है, तो हट जाएगा, दोनों आपस में मिल न जाएगा। अब मिलता है तो रासायनिक अभिक्रिया होता है। क्या होता है वो लिखेंगे अभी हम। अब इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस बनता है। ये रिएक्शन आपको लिख ही देते हैं। देखिए कैसे रिएक्शन होता है। जैसे ही बटन दबाते हैं उसका, अग्निशामक यंत्र का, तो ये दोनों पदार्थ आपस में मिल करके NaHCO3 और प्लस H2SO4 ये दोनों आपस में मिल करके अभिक्रिया करता है। क्या करता है, बनाता है Na2SO4 प्लस थोड़ा बहुत H2O बनाता है प्लस CO2 बनाता है। ऐसे यही CO2 जो है निकल करके वाष्प बुझाता है, न कि इसमें CO2 भरा रहता है। इसीलिए आप सुनिएगा कि एक बार जब इसका यूज कर दिए तो समाप्त हो गया, नहीं कि थोड़ा दबाए और फिर रख दिए बाद में यूज के लिए, ऐसा नहीं होता है। जब एक बार इसको दबा देंगे तो हट जाएगा, तो आपस में पुनः ना रिएक्शन हो गया, CO2 गैस एक साथ बन जाता है। इसलिए एक बार से ज्यादा इसका वैलिडिटी नहीं है। एक बार नीब दबाए बटन, फिर समाप्त हो गया ये, या लंबे समय तक रखे रखे बाद भी समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये निष्क्रिय हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसीलिए बार बोलता है कि रिफिल किया जाता है उसका। अभी हम लोग को भी फोन आया था कि सर रिफिल करवा लीजिए, आपको सर बताया भी थे क्लास में। इसमें जो है ध्यान रखना है कि CO2 नहीं भरा रहता है। दो पदार्थ होते हैं,
और उसको दबाने के बाद ये पदार्थ आपस में मिलकर के रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस बनता है जो आग बुझाने में काम आता है। चलिए लिखिए, क्या लिख रहे थे, खुला तो गए, ऐसे लिखे थे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट तथा H2SO4 अलग अलग रखे होते हैं, ऐसा कुछ था। तथा अग्निशामक यंत्र के बटन को जैसे ही दबाते हैं ये दोनों पदार्थ आपस में संपर्क में आकर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, कौमा, जो आग बुझाने के काम में आता है, जो आग बुझाने के काम में आता है। चलिए, इतना लिखने के बाद आपको रिएक्शन लिख देना है, ये रिएक्शन दिखाना है। चलिए, आपको ये लिख लेना है रिएक्शन। चौथा भी सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा कंप्लीट हो गया। पांचवा आपको हेडिंग देना है पांचवा, धोने का सोडा या धोवन सोडा। धोने का सोडा, इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं ना, वॉशिंग सोडा। चलिए समझिएगा, लिखना है इसमें धोवन या धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका, ऐसे लिखेंगे डेका हाइड्रेट, ऐसे सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट है जिसका सूत्र Na2CO3 into 10H2O है। Na2CO3 into 10H2O है, समझिएगा। ये सोडियम कार्बोनेट तो समझ में आ ही रहा होगा। डेका का मतलब होता है 10, ये इसके लिए, और हाइड्रेट का मतलब H2O, सोडियम डेका हाइड्रेट, ऐसे रासायनिक नाम हो गया। है, सूत्र लिख लिए ना, है। इसके बाद आगे लिखना है धोने के सोडा को खुले वायुमंडल में छोड़ देने पर इसके 9 जल के अणु, ऐसे लिखेंगे, इसके जल के 9 अणु, इसके जल के 9 अणु वायुमंडल में चले जाते हैं और एक अपारदर्शक सफेद पाउडर बनता है जिसे सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, मोनो का मतलब एक, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट कहते हैं। एक लाइन और लिखेंगे, एक लाइन और लिखना है। जल के अणु का वायुमंडल में वाष्पित हो जाना उत्फुलन कहलाता है। जल के अणु का वायुमंडल में वाष्पित हो जाना उत्फुलन, ऐसे उत्फुलन कहलाता है। चलिए रिएक्शन देखिएगा, क्या कहा गया कि इस धोने के सोडा को जब वायुमंडल में छोड़ देते हैं, Na2CO3 into 10H2O को वायुमंडल में छोड़ देंगे, ठीक है, तो उत्फुलन प्रक्रिया होगा। क्या होगा प्रक्रिया?
तो कहा गया कि उत्फूलन होगा, मतलब ये कि इसका 9 अणु बाहर निकल जाएगा। जरूरी नहीं कि उत्फूलन में 9 अणु बाहर निकलेगा, लेकिन अणु वाष्पित होगा, ये कहा गया कि जरूरी है। मतलब ये किसी भी यौगिक से उसके जलवाष्प जो गुणन में रहता है उसको बोलते हैं क्रिस्टलन जलवाष्प, क्रिस्टलन अणु। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन अणु। जब इसका क्रिस्टल जल जो है वाष्पित होता है उसको उत्फूलन कहते हैं। कहा गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को भी यदि हम लोग खुले वायुमंडल में छोड़ेंगे तो उत्फूलन प्रक्रिया होगा और इसका 9 को वाष्पित हो जाएगा, 1 को बच जाएगा, H2O केवल बचेगा और प्लस H2O जो है 9 ये बाहर निकल जाएगा। चलिए रिएक्शन भी आप लिख लीजिए। अब नीचे हेडिंग देना है बनाने की विधि। बनाने की विधि। ये हम लोग 5वां पढ़ रहे हैं, धोने का सोडा। ठीक है, बनाने का विधि पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस बच जाएगा। मतलब ये है, और अगला क्लास में 5-10 मिनट जो चलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिए, कोई कंफ्यूजन कोई त्रुटि दिखे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या दिक्कत है, क्या समझने में परेशानी है। और आप बुक जरूर पढ़िए, बुक देखिए, बुक से हेल्प लीजिए। बुक पढ़िएगा तो और अच्छा से क्लियर होगा, साइड बुक पढ़ना ही चाहिए। तो अब इसके आगे बनाने का विधि जो है सो और प्लास्टर ऑफ पेरिस अगले क्लास में पढ़ेंगे, और अगले क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, आज इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।